नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं बोले भारत। अनुराग अड्डा में आपका स्वागत है। भारत और अमेरिका के बीच हुई टैरिफ डील में किसानों को क्या नुकसान होने वाला है, ये मुद्दा पश्चिमी उत्तर प्रदेश के खेत खलिहानों तक पहुंच गया है। और वहां तक पहुंचते पहुंचते जाट सियासत के दो ध्रुव, जो भारतीय किसान यूनियन से एक चलता है और दूसरा जयंत चौधरी, जो कि भारत के पूर्व प्रधानमंत्री चौधरी चरण सिंह के पोते हैं, अजीत सिंह के बेटे हैं। और चौधरी चरण सिंह पूरी जाट सियासत में कल्ट फिगर है। पहली बार ऐसा सामने आया है कि इन दोनों परिवारों के बीच राजनीतिक रुख कभी अलग अलग रहे हों, लेकिन कभी इन्होंने एक दूसरे के खिलाफ राजनीतिक या इस तरह के एक दूसरे पर ऐसी बयानबाजी नहीं की। लेकिन इस समय टैरिफ डील को लेकर पश्चिमी उत्तर प्रदेश में जगह जगह किसान पंचायतें हो रही हैं, जिसका नेतृत्व भारतीय किसान यूनियन करती है और उसके नेता वहां पहुंचते हैं। और कई सारी जगहों पर राकेश टिकैत और नरेश टिकैत दोनों लोग पहुंचते हैं। बागपत की एक ऐसी ही किसान पंचायत में जब इस पर नरेश टिकैत बोल रहे थे तो उन्होंने कहा कि जयंत चौधरी तो हलवाई की दुकान के ततैये हैं। भाई एक तो बताओ, जयंत चौधरी अपना काम चला रहा, सरकार में है तो उनकी तो सरकार की तो कहनी पड़ेगी। हलवाई का ततैया हो, वो उसका हलवाई का काटने का नहीं, वो मिठाई पे वहीं बैठे रहेगा, हलवाई नु करू जाएगा। तो जयंत चौधरी की तो मजबूरी है, क्या करें सर। ततैया हलवाई की मिठाई पर बैठता है, हलवाई उसे हटा देता है, फिर वो उस पर बैठ जाता है, लेकिन हलवाई को नहीं काटता है। तो वो भारतीय जनता पार्टी की सरकार में मंत्री हैं, तो वो सरकार का बचाव करेंगे ही। ऐसा पहली बार हुआ। नरेश टिकैत बहुत राजनीतिक रुचि नहीं रखते हैं और इस तरह के राजनीतिक बयान नहीं देते हैं। वो थोड़ा भारतीय किसान यूनियन के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं और जैसी किसानों जैसी सीधी सादी छवि है उनकी, लेकिन उन्होंने ऐसा बोला और उसके राजनीतिक मायने तलाशे जाने लगे। जयंत चौधरी को एक ट्वीट करना पड़ा कि मुझे मिठाई का कोई शौक नहीं है। उनका इशारा इसी बयान की तरफ था, कि ततैये और हलवाई के बयान की तरफ। तो इस बयान के लेकिन राजनीतिक मायने तो निकाले ही जा रहे हैं। राजनीतिक मायने इसलिए भी निकाले जा रहे हैं कि भारतीय किसान यूनियन की जिसकी स्थापना की थी महेंद्र सिंह टिकैत ने, और जयंत चौधरी चौधरी चरण सिंह के पोते हैं। जाट सियासत में चौधरी चरण सिंह का नाम पश्चिमी उत्तर प्रदेश में एक कल्ट फिगर जैसा है, यानी कि जाट सियासत में उनका नाम हमेशा सम्मान से लिया जाता है। कोई किसी भी पार्टी में रहे, कैसे भी रहे, चौधरी चरण सिंह की आलोचना नहीं करता है। और इस परिवार में महेंद्र सिंह टिकैत के समय जब भारतीय किसान यूनियन बहुत मजबूत हुआ करती थी, तब भी चौधरी साहब या उनके परिवार के लिए कभी कोई बात भारतीय किसान यूनियन की तरफ से कभी नहीं कही गई। तो क्या ये जाट राजनीति के दो केंद्र जो पश्चिमी उत्तर प्रदेश में हैं, उनमें कुछ इस तरह का अलगाव आ रहा है? क्योंकि पहली बार ये बयान आया है, जयंत चौधरी ने भी इसका पलटवार किया है। दरअसल अगर पश्चिमी उत्तर प्रदेश की जाट राजनीति की बात करें तो उसे चौधरी चरण सिंह की से ही शुरू करते हैं। चौधरी चरण सिंह की राजनीति दरअसल जाट राजनीति क्या, किसान राजनीति थी। उनका कद बड़ा था, पूरे प्रदेश के वो नेता थे, प्रदेश के मुख्यमंत्री रह चुके थे। और उस समय की जो एक समय कांग्रेस और फिर कांग्रेस विरोधी धारा के तहत जो समाजवादी किसान राजनीति थी, तो उसमें क्या जाट, क्या गुर्जर, क्या मुसलमान और कुछ लोअर ओबीसी, सब चौधरी साहब के साथ रहते थे और पश्चिमी उत्तर प्रदेश के वो सर्वमान्य नेता थे। और ये तब तक चला जब तक वो राजनीति में रहे। बाद में उनकी मृत्यु के बाद उनके बेटे चौधरी अजीत सिंह जब राजनीति में आए तो उन्हें वैसा सम्मान तो मिला, लेकिन जाहिर है उनका राजनीतिक कद घट गया। जब 1989 में जनता दल सत्ता में आई थी तो अजीत सिंह के लिए कोशिश भी हुई थी कि वो उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री बने, लेकिन सियासी पहलवान मुलायम सिंह ने उन्हें पटकनी दी और उसके बाद फिर वो पश्चिमी उत्तर प्रदेश तक ही सीमित रह गए। लेकिन पश्चिमी उत्तर प्रदेश में चौधरी चरण सिंह की छतरी के नीचे ही अजीत सिंह का पूरा सम्मान बना रहा। लेकिन 2013 के मुजफ्फरनगर दंगों के बाद वहाँ हालात कुछ बदल गए। मुजफ्फरनगर दंगों में जो शुरुआत हुई थी मुजफ्फरनगर दंगों के से, वो जाट और मुस्लिम संघर्ष से ही हुई थी। जाट समुदाय और मुस्लिम संघर्ष के युवाओं के बीच झगड़ा था और उसी के बाद ये दंगा फैला। पहली बार ऐसा हुआ कि अजीत सिंह के सामने ये बड़ी मुश्किल खड़ी हुई कि अब वो करें क्या। जाट राजनीति जो थी उसे मुसलमानों का समर्थन हमेशा मिला था, चौधरी चरण सिंह के समय से ही, और अजीत सिंह को भी मुसलमान और जाट समीकरण मजबूत बनाता था। अजीत सिंह ने उस समय चुप्पी साध ली। उन्होंने कुछ नहीं किया, ना तो वो मुसलमान पक्ष से मिले, ना जाटों के यहाँ गए। और वो भारतीय जनता पार्टी के उभार का भी समय था। भारतीय जनता पार्टी के जाट नेताओं ने आगे बढ़ बढ़ के वहाँ पंचायतें की, ये की, और इसका नतीजा ये हुआ कि 2014 के लोकसभा चुनाव में पूरी तरह से पश्चिमी उत्तर प्रदेश का जाट समुदाय भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में चला गया। सारे और बड़े बड़े सारी संसदीय क्षेत्रों के आप नतीजे देखेंगे तो 3 लाख 4 लाख वोटों से उसके प्रत्याशी जीते। खुद अजीत सिंह चुनाव हार गए, जयंत चुनाव हार गए और काफ़ी अंतर से चुनाव हारे। और ये साफ दिख रहा था कि जाट समुदाय ने चौधरी अजीत सिंह का साथ छोड़ दिया है। इसके बाद बड़े पसोपेश की बात रही अजीत सिंह के रहते हुए भी, जब समाजवादी पार्टी, बहुजन समाज पार्टी
मिल के रालोद के साथ लड़े 2019 के चुनाव में, तब जाट समुदाय एक तरह से वापस लौटा। लेकिन फिर भी अगर आप नाराज़गी अभी तक यहाँ तक कायम थी कि उस चुनाव में भी मुजफ्फरनगर से चौधरी अजीत सिंह चुनाव लड़े थे इस गठबंधन से, लेकिन फिर भी वो संजीव बालियान से कुछ हज़ार वोटों के अंतर से चुनाव हार ही गए। इसके बाद भारतीय जनता पार्टी से रालोद का रास्ता कुछ अलग ही रहा और बहुत दिनों तक पसोपेश में रहे। चौधरी अजीत सिंह बाद में नहीं रहे, समाजवादी पार्टी ने जयंत को राज्यसभा में भी भेजा और बहुत दिनों तक वो पसोपेश में रहे कि राजनीति के सरकार वाले खेमे के साथ रहा जाए या समाजवादी पार्टी के साथ जो प्रदेश की विपक्ष की राजनीति है उसके साथ रहा जाए। लंबा समय लगा, कहते हैं तमाम बातें हुई, तमाम डीलें हुई, बहुत लोगों ने कोशिश की। बाद में उन्होंने एक ट्वीट किया कि अगर चावल ही खाना है तो फिर खीर क्यों ना खाई जाए, और इस ट्वीट के कुछ दिनों के बाद जयंत सरकार में मंत्री बन गए। अब एक बात यह भी है कि इसी बीच उत्तर प्रदेश की जाट राजनीति में और किसान राजनीति में एक करवट और हुई। किसान आंदोलन के समय का वक्त आपको याद होगा, ये वहाँ से पंजाब और हरियाणा से आए किसानों ने दिल्ली के बॉर्डर पर पूरा धरना दे दिया था। राकेश टिकैत भी चूंकि भारतीय किसान यूनियन के नेता थे, उन्होंने भी एक जाके वहाँ पर शिविर जड़ा। और धीरे धीरे जब किसान आंदोलन बहुत लंबे समय तक चलता रहा और उसके तमाम चेहरे थे जो कि मुख्यतः पंजाब से और हरियाणा से आए हुए थे, लेकिन एकाएक उत्तर प्रदेश सरकार ने कहा, राकेश टिकैत की गिरफ्तारी की बात हुई और उनके कैंप के बाहर पुलिस बढ़ती गई, दिल्ली पुलिस और दोनों का ये था कि, और ये हुआ कि राकेश टिकैत अब गिरफ्तार हो जाएंगे। राकेश टिकैत ने वहाँ पर एक बड़ा भाषण भाग दिया और वो रोए, और उसके बाद वहाँ पर जाटों का मिजाज कुछ बदला। रातों रात हजारों ट्रैक्टर पूरे पश्चिमी उत्तर प्रदेश में राकेश टिकैत के समर्थन में आए और वो इस कदर आए कि उत्तर प्रदेश की सरकार पहली बार दबाव में दिखी। पुलिस और उस किसी ट्रैक्टर को न तो रोकने की कोशिश हुई और राकेश टिकैत की गिरफ्तारी भी टल गई। और नतीजा ये हुआ कि किसान आंदोलन के जो चेहरे पंजाब और हरियाणा के थे, उस पूरे किसान आंदोलन पर राकेश टिकैत छा गए और उसके बाद उन्होंने पूरा खुल के सरकार विरोधी रुख लिया। हालांकि उन्होंने कभी ये नहीं कहा कि हम विपक्ष के साथ हैं, लेकिन वो मोदी सरकार के विरोध में ही रहे। लेकिन इस दौरान भी कभी भी जयंत चौधरी जब भाजपा में भी चले गए, उसके बाद भी राकेश टिकैत जो कि मुख्य रूप से राजनीति में सक्रिय रहते हैं और भारतीय किसान यूनियन की राजनीति किस तरफ जाएगी उसे तय करते हैं, उन्होंने फिर भी जयंत या चौधरी अजीत सिंह या रालोद के बारे में कुछ खास नहीं कहा। तो क्या अब ये जो नरेश टिकैत ने जो ये बात कही कि वो हलवाई की दुकान के ततैये हैं, वो उन्होंने क्या उसी भोली भाली शैली में कह दिया था जिस तरह के वो व्यक्ति हैं, मजाक करने वाले, या इसके कुछ राजनीतिक मायने हैं? राकेश टिकैत ने बात को कुछ संभालने की कोशिश जरूर की, क्योंकि वो राजनीतिक तौर पर थोड़ा ज़्यादा रुचि रखते हैं, ज़्यादा संभल कर बयान देते हैं। उन्होंने कहा, मीठे से मतलब उनका शायद सरकार से था, और अगर उन्होंने कहा है कि मुझे मीठा नहीं पसंद है तो इसका मतलब है कि जल्दी ही वो सरकार छोड़ के हमारे साथ आएंगे, ज़मीन पे होंगे और किसान हितों की लड़ाई लगेंगे। लेकिन अब उत्तर प्रदेश में अगर ये दो खेमे बनते हैं, राकेश टिकैत सिसौली का जो परिवार है और चौधरी चरण सिंह के परिवार जिसकी विरासत अभी जयंत के पास है, ये ऐसा होता है तो ये एक बड़ी बात होगी उत्तर प्रदेश की सियासत में। हालांकि जाट राजनीति की अगर बात करें तो उसमें बहुत सारे गुट तो पहले ही बन चुके हैं। संजीव बालियान जो मुजफ्फरनगर के सांसद रहे हैं, केंद्रीय मंत्री रह चुके हैं, वो खुद एक बड़े नेता हैं जाटों के और भारतीय जनता पार्टी उनके सहारे समीकरण साधती है। भूपेंद्र चौधरी जो कि आरएसएस के पुराने कार्यकर्ता हैं, पश्चिमी उत्तर प्रदेश के उन जिलों में तो शायद उनका वैसा प्रभाव नहीं है, लेकिन प्रतीकात्मक तौर पर भारतीय जनता पार्टी ने उनको काफ़ी दिनों तक प्रदेश अध्यक्ष बनाए रखा। भारतीय जनता पार्टी के पास अपनी हिंदुत्व की छतरी में चूंकि सभी जातियों को साधना है, तो अभी उन्होंने प्रदेश अध्यक्ष बदलकर कुर्मी बिरादरी का बनाया है। लेकिन अगर मोटे मोटे तौर पर अगर पश्चिमी उत्तर प्रदेश की जाट राजनीति का मिजाज देखें तो वो अभी थोड़ा सा ऐसा लगता है कि वो किधर भी जा सकती है। समाजवादी पार्टी जो कोशिश कर रही है उसमें उसका ध्यान गुर्जरों पर ज़्यादा है, गुर्जर नेताओं के साथ उनकी बैठकें ज़्यादा होती हैं। मेरठ पिछले अगर चुनाव में देखेंगे तो आप देखेंगे कि उन्होंने गुर्जरों पर काफ़ी मेहनत की थी। लेकिन समाजवादी पार्टी के पास भी बड़े जाट नेता हैं। मुजफ्फरनगर में संजीव बालियान ने अजीत सिंह को हरा दिया था, लेकिन पिछले लोकसभा चुनाव में एक पुराने जाट नेता हरेंद्र मलिक ने इस बार संजीव बालियान को पटखनी दे दी। संजीव बालियान चौधरी चरण सिंह के हिस्से से रहे हैं और बहुत समय तक कांग्रेस में रहे हैं और एक बड़ी फिगर माने जाते हैं जाट राजनीति के। उन्होंने संजीव बालियान को ना हराया, समाजवादी पार्टी के टिकट पर हराया, और हराने के बाद उन्होंने कहा भी कि जाट राजनीति में कोई मेरा गट्टा नहीं पकड़ सकता है। पुराने नेता हैं, समाजवादी पार्टी के हैं, और कहते हैं कि वो लड़ने के लिए राजी नहीं थे क्योंकि वो अपने बेटे को राजनीति में आगे करना चाहते थे। पंकज मलिक उनके बेटे विधायक हैं और कहते हैं अखिलेश यादव ने खुद उनको बुला के मनाया कि आप ही चुनाव लड़िए। उनके चुनाव लड़ने का असर पड़ा और मुजफ्फरनगर सीट समाजवादी पार्टी ने संजीव बालियान जैसे बड़े कद के नेता को हरा के जीती, जो कि मुजफ्फरनगर दंगों से लोकप्रिय हुआ था। तो अब जाट राजनीति किधर जाएगी, जयंत क्या करेंगे? जयंत के सामने समस्या है, क्योंकि जयंत जब मंत्री बने थे
उस समय वो सपा द्वारा ही राज्यसभा में भेजे गए थे। तो क्या चौधरी चरण सिंह के परिवार से जो जाटों का मोह है वो वैसा ही जयंत के लिए बना रहेगा, जो कम से कम जयंत की सीट के लिए, या उसमें कुछ बिखराव आएगा, या राकेश टिकैत अब खुलकर एक लाइन लेंगे कि अब वो कांग्रेस, सपा या विपक्ष के लोगों के मददगार रहेंगे। जो भारतीय किसान यूनियन ने कभी भी, जो कि बीकीडे करके उन्होंने एक बार राजनीतिक दल भी बनाया था भारतीय किसान यूनियन ने, तब भी उन्होंने कभी भी जयंत के परिवार का या अजीत सिंह के परिवार का विरोध नहीं किया था। तो अब आगे देखते हैं कि पश्चिमी उत्तर प्रदेश की राजनीति में कौन हलवाई है, कौन मिठाई है, कौन ततैया है। अनुराग अड्डा में आज यहीं तक, कल फिर मिलेंगे किसी नए मुद्दे के साथ।